Hello, future officers. Welcome to Decoded again. In the last video, we discussed about on the PYQs of 2024, 23, 21. Let is the question of the type of where AB can be represented in the form of A into 10 plus B. Now today we are going to discuss about the paper of 2021 and 2020. Okay, so you take out question paper of 2021 UPSC Civil Service Prelims. Okay, so here the question paper is set A. So we'll move on to question number 36. Take out question number 36 of this one. Okay, so this is question number 36. You can have a look at this question on your own also. This is 2021 paper set A, question number 36. Okay, the question says consider all 3-digit numbers without repetition of digit obtained using 3 non-zero digit which are multiples of 3. Okay, and let's their sum be S. Okay, consider all 3-digit number without repetition of digits obtained using 3 non-digit numbers which are multiple of 3. Okay, so non-zero digits which are multiple of 3 are 3 itself, the 6 and 9, isn't it? And after 9 there are no digits. ये कह रहा है कि ऐसे 3-digit numbers विदाउट बताई हैं जिनके अंदर ऐसे नॉन जीरो डिजिट्स यूज हुए हैं जो कि मल्टीपल हैं 3, 6 और 9 के. ठीक है, तो अब एक 3-digit नंबर अगर है कोई भी, तो अगर मैं पहला नंबर फिल करना चाहूँ क्योंकि नॉन ज़ीरो है, तो पहला नंबर फिल करना चाहूँ तो इस बॉक्स के पास 3 ऑप्शन हैं. अगले जब एक इसमें भर चुका है पहले से, तो अब दूसरे बॉक्स के पास 2 ऑप्शन बचे और अगले के पास 1. तो मैं कह सकता हूँ कि 3 इंटू 2 इंटू 1 टोटल जो नंबर हो सकते हैं 3 डिजिट्स को यूज़ करके वो बन सकते हैं 6. ठीक है, अब 3, 6 और 9 को यूज़ करके 6 नंबर्स बन सकते हैं. तो ये नंबर्स कौन कौन से होंगे आपके पास, आप इसको देखिए नंबर्स कौन कौन से होंगे. तो दीज नंबर्स कैन बी 3, 6, 9. Okay, 396, 639, 693, 936 and 963. Okay, अब इन सभी नंबर्स को आप ऐड कर दोगे अगर, तो हमारे पास आता है S. ओके, इस सारे नंबर्स को ऐड कर दोगे तो S आएगा. तो आप ऐड करके देखिए क्या बनता है. 369 प्लस 396 प्लस 639 प्लस 693 प्लस 936 प्लस 963. आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 3996. नाउ द क्वेश्चन इज S इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74. ओके, इन सारे 3 डिजिट्स नंबर का सम जिसको हम बोल रहे हैं S. ओके, ये कह रहा है कि S इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74 एंड S इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9. ओके, तो वैसे तो हम इसको डिविजिबिलिटी में भी कर सकते हैं, पर क्योंकि हमें पता है कि फैक्टराइजेशन वगैरह क्या होती है, अगर इसके अंदर 74 का एक फैक्टर आ गया और 9 का भी एक फैक्टर आ गया, तो ये नंबर डेफिनेटली डिविजिबल होगा 9 और 74 से. तो एक चीज़ है कि अगर किसी भी नंबर को हमें चेक करना है कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, उस पूरे नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड कर लेते हैं. अगर वो डिजिट्स का एडिशन 9 से आपका डिविजिबल है तो वो नंबर भी होगा. जैसे इसका सम आएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 27. अब 27 डिवाइड बाय 9, तो 3 9 से 27, तो ये 9 से डिविजिबल है. ठीक है, अब आगे देखते हैं हम.
क्या 336 आपको 74 से डिवाइड कर सकते हो आप? तो आप कुछ मत करें, इसके फैक्टर्स निकाल लें। तो फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका आपको पता ही है, 3996। सबसे पहले आप इसको 2 से काटो, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ 9 आएगा। फिर आपका 2 9 ज़ा 18, फिर से एक 1 यहाँ आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से काटिए आप इसको, तो ये आपका आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, और एक यहाँ पे, तो ये भी 2 9 ज़ा 18। तो अगर आप देख लो करके 9 9 9 to 2 यही आएगा, 2 9 ज़ा 18 का 1 कैरी फॉरवर्ड, ओके, एंड 2 9 ज़ा 18 1, 2 9 ज़ा 18 19। तो अब ये जाएगा नहीं, तो सिर्फ 3 से जाएगा, 3 1 1 1, ओके। गेटिंग दिस? तो अब ये देखें कि 1 1 1 किससे जा सकता है इसके बाद, तो 3 से चेक करते हैं इसे। 1 1 1 को 3 3 ज़ा 9 बचा 2 21, तो ये 7 से चले गया, तो ये आपका 3 और 37, ओके 37। तो 37 किससे जा सकता है? थर्टी सेवन किससे जा सकता है? नहीं जाएगा, तो 37 आखिरी में आएगा बस यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आएगा 2 7 ज़ा 14, 3 2 6 और 1 7, यानी कि 74 एक फैक्टर आ जाता है। तो हम 339 को ये भी लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा आपका 37 इंटू, ऊपर से देखिए एक 2, फिर एक 2, फिर एक 3 और एक 3। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 74 बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 74 एज एक फैक्टर आ रहा है इसमें, तो ये कह सकते हैं कि s इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 74 ऑल्सो, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर आपका 76। इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 76 निकालें। सेट 8 2021, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। This type of question we have already solved before also, okay. The question is, the difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the position of digit is 54, okay, ठीक है। तो ये कहता है कि मेरे पास है, अगर एक टू डिजिट नंबर समझ लीजिए ए बी था मेरे पास, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10a + b, ठीक है, और इसका रिवर्स करेंगे डिजिट तो मिलेगा बी ए, इसको लिख सकते हैं मैं हम 10 इंटू बी प्लस ए। तो ये मेरे को कहता है कि ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू आपका क्या है, 54 है, ठीक है, isn't it? AB minus B is equal to 54. So I can say that over here, we write it again over here, that 10A plus B minus 10B minus A is equal to 54. So I can say that 9A minus 9B is equal to 54. So I can say that A minus B is equal to 6. I'm getting this. Now this is saying the sum of the two digits of the number can be determined only if the product of the two digits is known. Okay. The difference between the two digits of the number can be determined. The difference between two digits of the number can be determined. ये तो हमारा आई गया यहाँ से, तो 2 तो बिल्कुल करेक्ट है कि the difference between the two digits of the number can be determined and that is a minus b is equal to 6. Getting? Now अगर a minus b मेरे पास 6 आ रहा है, ठीक है,
तो मैं ये देख सकता हूँ एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, a माइनस बी मेरे पास 6 आ रहा है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 7 होगी और ये होगा 1। ओके, a या तो 8 होगा, ये 2 होगा, और ये 9 होगा, ये 3 होगा। तो मेरे पास अब ये 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। पर अगर मुझे ये पता हो कि a इंटू बी इज़ इक्वल टू 7 है, या फिर a इंटू बी इज़ इक्वल टू 16 है, या फिर a इंटू बी इज़ इक्वल टू 27 है, तो मैं डिस्टिंक्टिवली a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइन ओनली विद द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज नोन। सो अगर मुझे प्रोडक्ट पता होगा तो मैं बता सकता हूँ कि दो नंबर कौन से हैं, तो उससे मुझे a प्लस बी भी मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79. Okay. And this is your question number 79. But this question अब इसको आप ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से करें, आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, वो आपका टाइम बचाएगा। जैसे कि ये कह रहा है व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेस ऑफ ओनली वंस। ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर? तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख लें इन सभी नंबर्स को 7 से। जैसे कि मैं सबसे पहले डी ऑप्शन को करता हूँ, जैसे तो ये आपका है 15873 इंटू 7, तो आपका है 7 इंटू 3 21 का 1 हासिल की 2 7 इंटू 7 7 ज़ा 49 50 51 1 and 5 7 8 ज़ा 56 प्लस 5 61 1 and 6 7 5 ज़ा 35 प्लस 6 41 का 1 and carry forward is 4 7 1 ज़ा 7 4 11. So now the answer is entirely comprising of 1 1 1 1 1. So D is my correct answer. Okay, ये हिट एंड ट्रायल से कर लिया हमने इसको सीधा। ठीक है, ये कह रहा था कि सर्टेन नंबर को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेस ऑफ 1, द स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस ओनली। आप किसी भी और को करके देख लें, उसमें ये आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, गॉट इट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59 ऑफ 2021 paper set A. Okay, question number 59. Question 59 is where it is. 59. This is the question. Okay. Read the question. So here we are. The question says, consider the following addition problem. 3p 4p pp pp gives rise to rq2। मतलब हमने 1 2 3 4 टू डिजिट नंबर को सब ऐड किया तो हमें एक 3 डिजिट नंबर, 4 टू डिजिट नंबर को ऐड किया तो एक 3 डिजिट नंबर मिला, और p के ओवर आर डिफरेंट डिजिट्स हैं। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स? ओके, तो जो भी इसके पॉसिबल सम हैं उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ओके, अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है, जैसे कि अगर मेरे पास दो नंबर दिए हैं a और b, तो इनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ओके, गेटिंग? सो नाउ लेट्स
try to solve this question. So we can write it in expanded form as 30 plus p plus 40 plus p plus 10p plus p plus 10p plus p is equal to RQ2. Okay, so this can be written as 30 plus 40 is 70. Now add all the p's, so we get 24p. Okay, and we can write this RQ2 as 100R plus 10Q plus 2. Getting? अब मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ कि 70 प्लस 20 p प्लस 4 p इज इक्वल टू 100R प्लस 10Q प्लस 2. ओके, okay, so now we'll solve question number 59. Okay, the question number 59 is, consider the following addition problem. 3p plus 4p plus pp plus pp is equal to RQ2. मतलब कि 4 आपके 2 डिजिट नंबर हैं, उसको ऐड करके आपको एक 3 डिजिट नंबर मिला जिसका यूनिट डिजिट 2 है. Where p, q and r are different digits. Okay, what is the arithmetic mean of all such sums? मतलब ये जो 3p प्लस 4p प्लस pp प्लस pp को ऐड करने में जितने भी सम आ रहे हैं जिसमें कि यूनिट डिजिट 2 आए, तो उन सब को ऐड करने पे किसमें ऐसा उन सब सम्स का हमें अर्थमेटिक मीन लेना है. अर्थमेटिक मीन का मतलब है अगर 2 नंबर a, b है हमारे पास, तो उसका अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 2. ओके, गेटिंग माई पॉइंट? नाउ विल रीड द इक्वेशन गिवन अबव. इट इज कैन बी रिटन एज 3p प्लस 4p प्लस pp प्लस pp इज इक्वल टू RQ2. तो मुझे इस p की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होगी पहले जिससे कि यूनिट डिजिट 2 आ जाए, और फिर उसके बाद उस वैल्यू को ढूंढकर इन p को ऐड करना पड़ेगा. जो एडिशन में आएगा वही सम बनेगा. अगर मैं p को 1 लेता हूँ, इन सभी पीछे वाले p ये यूनिट डिजिट के p हैं, इनको ऐड करने पे आपका 2 आना चाहिए किसी भी तरीके से. तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 प्लस 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आ रहा है पीछे, तो p इज़ नॉट इक्वल टू 1. मैं 2 पर चेक करता हूँ. 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 और 2 प्लस 2 4 6 और 8, यहाँ 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा. अब 3 से चेक करते हैं. 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 इज 9 एंड 9 प्लस 3 इज 12, तो 2 पीछे आ गया, तो एक p हमें 3 हो जाएगा. तो एक सम तो मिल गया हमारे पास. तो p इज इक्वल टू 3 पे ले लेते हैं हम एक सम. तो आप इसको लिखेंगे अब 3p पे 33 प्लस 43 प्लस आपका 33 प्लस 33. सो ये आपका सम इसमें आ जाएगा इस वाले केस में 3 प्लस 3 प्लस 3 4 ज़ा 12. आप यहाँ 2 लिखें 3 4 ज़ा 12 का. अब 3 प्लस 3 3 3 ज़ा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 इज 13 प्लस 1 14, तो आपका आएगा 1 4 2. अब आप नेक्स्ट के लिए चेक कीजिए 4 के लिए. 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, ये भी नहीं होगा.
फिर आप इसमें चेक कीजिए 5 के लिए, तो 5 से तो हो ही नहीं सकता, वरना तो यहाँ 0 आ जाएगा या 5 आएगा। 6 से चेक कीजिए, 6 6 12, 1 2 3 4, 4 6 हैं तो 6 4 24, पीछे 4 आएगा, वो भी नहीं होगा। 7 से चेक कीजिए, 7 4 28, एक 8 आएगा, 2 नहीं है। 8 से चेक करेंगे हम, 8 4 32, तो 8 से आ जाएगा 2 पीछे, 8 से पीछे 2 आ रहा है, तो एक p इज इक्वल टू 8 भी लेंगे अब आप, p इज इक्वल टू 8। अब p इज इक्वल टू 8 पे लिख लो इसे, 38 प्लस 48 प्लस 88 प्लस 88। ओके, सो अब इसको ऐड कर लेंगे तो इसका एक सम आ जाएगा, इसका सम आएगा 262। ठीक है, अब p इज इक्वल टू 9 पे चेक करो, 9 4 36, तो वो 9 भी नहीं आएगा। तो इन दो वैल्यूज़ पे ही पॉसिबल। अब ये मुझे कहता है, अब ये दो सम आ गए मेरे पास, ठीक है, एक 142 आ गया, एक 262 आ गया। अब मुझे उसने कहा कि इन सम का अर्थमेटिक मीन निकालो, तो मैंने पहले ही बताया था कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2। तो इनका अर्थमेटिक मीन होगा 142 प्लस 262 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 404 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 202। तो योर आंसर वुड बी C। ओके, now we'll move on to next question, that is question number 60. Okay, question number 60 of this one. So the question is like, consider the following multiplication problem where pq into 3 is equal to rqq। ठीक है, यानी कि pq एक टू डिजिट नंबर है, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई जब किया तो मेरे पास rqq आ गया, वेर p comma q comma r are different digits and r is not equal to 0, और the value of p plus r divided by q मुझे find करनी है इसमें। I have to find the value of p plus r divided by q. Okay, so now I'll try to simplify this first of all, then only it can be solved. Okay, so we'll try simplifying it, that we can write it down as 10p, okay, plus q into 3 is equal to 100r plus 10q plus q, isn't it? So we have 30p plus 3q is equal to 100r plus 11 times of q. Okay, so I have 30p is equal to 100r प्लस, मैं इस q को यहाँ ले जाऊँगा 3q को, तो मेरे पास आ जाएगा आपका 8q. ओके, नाउ व्हेन आई ट्राई टू कंपेयर इट, ओके, मैं इसको कंपेयर करता हूँ, कि 30p, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 30p प्लस 0 इज इक्वल टू 100r प्लस 8q. ओके, सो व्हाट आई कैन से इज कि यहाँ पर मेरा यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, और ये तो एक 3 डिजिट नंबर, वो आपका एक ही नंबर बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, 100r, और तो इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर मुझे आपका क्या बनाना पड़ेगा, 8 क्यूब को 0 बनाना, मतलब मेरे को यहाँ 0 चाहिए। तो ये 0 तभी आ सकता है जब यूनिट डिजिट में यहाँ पर आपके पास 5 हो, इज़न्ट इट? इसमें मुझे 0 लाने के लिए यूनिट डिजिट जो यहाँ पर, अगर मुझे इस यूनिट डिजिट में यहाँ 0 लाना है तो मेरे पास ये पीछे का जो q है जो इसकी यूनिट डिजिट बनाएगा वो 5 होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, इज़न्ट इट? तो आई कैन गो फॉर इट लाइक दैट 30 टाइम्स 30p इज इक्वल टू 100r प्लस 40, ठीक है। तो मेरा एक ही आ जाएगा कि 3p प्लस 3p, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, सो इट वुड बी लाइक 3p इज इक्वल टू 10r प्लस 4, कटिंग 3p is equal to 10r plus 4. Now I have to find the value of p plus r divided by q. So for that I have to find the values of p, q and r. So my q is clear.
So we have arrived here with that 3p plus is equal to 10r plus 4. ओके, 3p is equal to 10r plus 4. तो अब मुझे यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट करके चेक करना होगा कि p की वैल्यूज़ क्या आती हैं और r की वैल्यू क्या आती है. ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट. दैट let's check for r is equal to 1. If r is 1, then p is equal to, if r is 1, p is equal to this would be 10 into 1 is 10 into 1 plus 4 is equal to 14 divided by 3. Okay, so this is not a complete integer, so this value cannot be taken. Now we'll check for, let's say 3p is equal to 10r plus 4. Okay, let's say r is 2 now. So for r is equal to 2, p would be 20 plus 4 divided by 3 is equal to 24 divided by 3 is equal to 8. So for r is equal to 2, p is equal to 8 and q is equal to 5. So p plus r डिवाइडेड बाई q हम निकाल के देखते हैं. p प्लस r आपका आएगा 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2. तो इसका आपका आंसर है 2. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज अ बिट ऑफ tricky, so we'll try to solve it again. Okay, so let me simplify it for you again. We'll solve this question again so that you understand it in a better way. Okay, let me remove it completely first of all. Okay, now let's see it again. The question was, so first of all we try to write it in expanded form over here. Okay, the standard expanded form goes like that: 10 into p plus q into 3 is equal to आपका 100 into r plus 10 into q plus q. Okay, getting? So this is your 30 into p plus 3 into q is equal to 100 into r is equal to 11 plus 11 into q. So you can write it down as 30 into p is equal to 100 r plus we'll take this 3q over here is equal to 8q. Okay, now this 30p plus 0 is equal to 100r plus 8 of time 8q. Now this can also be written as 30p plus 0. So its unit digit is 0 over here. Okay, so its unit digit is, तो जो 30p तो जो ये 30 इंटू पी है कुछ भी, तो इसका यूनिट डिजिट आर 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है. ओके, हेयर वी हैव 0, तो इट्स यूनिट डिजिट वुड बी 0 बिकॉज इफ विल मल्टीप्लाई एनीथिंग विद 0 it would give us 0. So for that to happen, the unit digit over here this would also be 0. Okay, of 100r, unit digit of 100r would also be 0, and unit digit of 8q would also be 0. So for that 8q to be 0, 8q की जो यूनिट डिजिट है उसको 0 करने के लिए हमारे पास q की वैल्यू 5 होनी चाहिए, isn't it?
कि नहीं? दोबारा से इसको आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है। आपने देखा कि यू हैव सीन दिस 30 इंटू पी को अगर आप मल्टीप्लाई 30 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 है, तो मल्टीप्लिकेशन होने पे जो उसका यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। सिमिलरली अब ये इसके इक्वेट हो रहा है तो इसका मतलब 100R का यूनिट डिजिट भी 0 आएगा और 80Q का भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो उसका वो होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसके पास तो 0 है, अगर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, पर इसके पास कोई 0 नहीं है। तो 80Q का यूनिट डिजिट 0 करने के लिए Q की वैल्यू हमें 5 लेनी पड़ेगी, तभी हमारे पास 8 × 5 आएगा जो 40 बनेगा, तो उसकी यूनिट डिजिट फिर 0 हो जाएगी। तो मेरे पास Q की वैल्यू क्या आ गई, = 5। तो मैं उस Q की वैल्यू में पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ कि 30 × P = 100 × R + 40। अब ये कट जाएगा 0 0 0 से, तो ये हो जाएगा 3P = मेरे पास हो जाएगा 10R + 4। मैं P की वैल्यूज़ को पुट करके देख लेता हूँ। R की वैल्यू को पुट करता हूँ 1। सो P कितना आएगा, P मेरे पास आ जाएगा फिर आपका 10 + 4 / 3, तो ये आ जाएगा 14/3। तो ये नहीं ले सकते हम क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। अब सिमिलरली यहाँ पर चेक करते हैं इसे कि 3P = 10R + 4, यहाँ पे R की वैल्यू 2 लेते हैं, तो ये P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 + 4 / 3, ये हो जाएगा 24/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो मेरा P = 8 आ जाएगा, R = 2 आ जाएगा और Q = 5 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड P, वी हैव टू फाइंड दिस P + R / Q। P and R are 8 + 2 / 5 = 10 / 5 = 2. So your answer would be 2 here. Okay. This question has been solved. Now we'll move on to question number 60 question is also solved. So now we are done with these 2021 questions. Now we'll move on to 2020 question paper. Okay, we'll move on to 2020 question paper and solve the question of that 2020 question paper. We'll move to that. Okay, so this is not this one. This is 22. We need to take out question paper of 2020 set A. Okay, 2020 question paper set A. So it is in front of us now. So okay, now here you take out question number 30. Question number 30. Okay, question number 30 set A, question 30. Question number 30 set A. Read this question. Okay, the question says that I have been given two statements, statement 1 and statement 2. Okay, it says that the two statements S1 and S2 are given below. This type of question we have already solved. Are given below with regard to two numbers followed by a question. Their product is 21. Okay, and their sum is 10. Statement 1 says that their product is 21 and their sum is 10. So they are saying us to find the two numbers. So अगर प्रोडक्ट 21 है किसी नंबर का तो वो हो सकता है 7 और इंटू 3, तो 7,3 हो जाएंगे दो नंबर्स, या फिर हो सकता है 21,1. ओके, बट हमें सिर्फ दो नंबर फाइंड करने हैं। यहाँ पे मेरे पास आ गए 4 नंबर, तो ये सिर्फ इसको यूज़ करके मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, तो इसको काट देते हैं हम. Statement 1 alone is sufficient to answer question. A is wrong.
Now we'll move on to statement number 2. Their sum is 10. So for two numbers, the sum to be 10, this can be 1,9, or it can be 2,8, it can be 7,3, it can be 4,6, it can be 5,5. Okay. So statement 2 alone is also not sufficient because it is giving us multiple answers. So statement alone 2 is not sufficient. अब statement दो statements को साथ में combine करते हैं. We are known that the product of two numbers is 21. So 7 into 3 is 21 and their sum is 10 and 7 plus 3 is 10. So if we use both the statement together, we get two unique values of numbers 7 and 3. So S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither alone is sufficient to answer. It would be C here. Okay. Getting? So now we'll move on to question number 8 in this one only. Question number 8, 2020 paper set A. Question number 8. The question number 8 goes like, let x, y, z be a 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3. Then x, y, z plus y, x, z plus z, x, y is not divisible by. तो ये कह रहा है कि इनमें से किससे डिविजिबल नहीं होगा जो नंबर हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर. ओके. पढ़िए इस क्वेश्चन को फिर से और कुछ सॉल्व करने की कोशिश करें इसको ज़रा आप. It says that x plus y 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3. Then x, y, z plus y, x, z plus z, x, y is not divisible by. Okay, so now check it out. अगर आप इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें जो इसका सम दिया हुआ है मेरे को पहले से दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. ओके. सो इट वुड नॉट बी डिविजिबल बाय विच ऑफ द एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड एंड एक्स जेड वाई किससे डिविजिबल नहीं होगा. तो हम इसको लिख लेते हैं. आप लिखेंगे इसको कि 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस जेड प्लस 100 इंटू वाई प्लस 10z प्लस x प्लस 100 इंटू z प्लस 10x प्लस y. Okay, you write it down as it like this. So this is written like that. So I can simplify it further. Okay, now no, wait. We'll write it down. Write it again. Okay, we'll write it again in more clearer form. So this equation which we are given over here, we'll try to expand this equation. This one, we'll try to expand this. Okay, so we'll expand it, that 100 into x plus 10 into y plus z plus 100 into y plus 10z plus x plus 100 into z plus 10 into x plus y. ओके. सो मैं x वाली टर्म्स को एक साथ ले सकता हूँ और y को एक साथ. तो मेरे पास आ जाएगा ये कि 1 1 1 x वाली टर्म्स को सबको ऐड कर देता हूँ, y वाली को ऐड कर देता हूँ. 1 1 1 y प्लस 1 1 1 z. मैं इसको लिख सकता हूँ 1 1 1 x प्लस y प्लस z. ओके. सो मेरे पास आ गया 1 1 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि ये है. ठीक है. अब ये कहता है कि ये किससे डिविजिबल नहीं है. तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है अपने आप में, x प्लस वाई प्लस जेड. ओके. तो ये जो है नंबर ये x प्लस वाई प्लस जेड से जो डिविजिबल है क्योंकि इसमें इसका फैक्टर आ गया. अब हम चेक करते हैं इसको 1 1 1 को. तो 1 1 1 को मैं लिख सकता हूँ 37 इंटू 3. तो ये 37 से भी डिविजिबल होगा नंबर, 3 से भी होगा.
3 से भी होगा, 37 से भी, और एक्स वाई जेड से तो हो ही रहा है पहले से ही, क्योंकि एक्स वाई जेड इसका एक फैक्टर बन गया। तो इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, जो कि 9 है। दोबारा देख लीजिए कि मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया 111 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब ये मेरे पास आ गया तो इसका मतलब ये एक्स वाई जेड से तो डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर बन जाएगा अगर आप लिख के देखोगे। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, लिख के दोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका एक फैक्टर बन जाएगा। और 111 को आप सिंप्लीफाई करोगे 37 इंटू 3 आ जाएगा, ये दो इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो मतलब इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, तो बचा एक नंबर 9, तो इससे डिविजिबल ये नहीं होगा आपका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, विल गो टू क्वेश्चन नंबर 6। नो, नॉट क्वेश्चन नंबर, वेट, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 50। This question is yours. Okay, this question is question number 16, not 6. It's question number 16. Question number 16. Come to question number 16. It says let A3BC and DE2F are 4-digit numbers where each letter represent a different digit greater than 3. मतलब A B C D E F 3 से बड़े हैं सारे। ठीक है, if sum of the numbers is 15902, okay, then what is the difference between the values of A and D? Getting? अब इसको हम कंपेयर करके सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से हो जाएगा ये, there is no issue. We have to find the difference between A and D. Okay, first of all we are given that A, B, C, D, E, F all are greater than 3. So they can take the values of 4, 5, 6, 7, 8 and 9, isn't it? Okay, now I am given that A3BC plus DE2F. Okay, इन दोनों सम का नंबर, इन दोनों का सम मेरे पास है 15902. ओके, 15902 है। अब मैं कंपेरिजन ड्रॉ करूँगा कि यहाँ जो डिजिट मेरे पास 2 है, तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F and C in such a fashion that they produce a number 2. So to producing a number 2, I can have what? 4 and 8 and 5 and 7 because I have to produce 12 here. मतलब और तो कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ 12 बना लेंगे अगर हम, तो 5 and 7 और 4 और 8. तो इधर तो for C and F I can say either they are 4 or 8 or 5 and 7. Getting? Now let's move on to 10th digit. So we know that if 2 comes here, there would be a carry of 1, and I have B over here and 2 over here, and there is a carry of 1. So I can say that B plus 2, okay, plus 1 is equal to 10, because there would be a carry of 1 over here and B and 2 I am know. So I will find the value of B as 10 minus 3 is equal to 7. You can see it from here ना, कि आप देखो कि यहाँ पे मैं 10 पे आ रहा हूँ तो ये 10 बन रहा है। तो 10 बनाने के लिए एक तो 1 पहले से आ गया जो 12 करने से आया, फिर B और 2 पहले से हैं, तो B प्लस 2 प्लस 1 10 बनेगा। ठीक है, अब मैं आपका, अब नाउ आई मूव टू 100 डिजिट 3, E और 9। तो 10 बना तो एक 1 आया वहाँ से, जब ये 10 बनेगा तो एक 1 आएगा, तो मैं कह सकता हूँ 3 प्लस E, जो 1 एक कैरी फॉरवर्ड आया 10 का, इज इक्वल टू 9 बन रहा है यहाँ। तो आई कैन से दैट E इज इक्वल टू 9 माइनस
4 is equal to 5. Okay. So what I know here is now कि A3, I know the value of B is 7. Okay. C का वैल्यू या तो 4 होगा या 5 या 4 या 8 या 5 या 7 होगा, तो ये C आ गया डायरेक्टली. Plus D I do not know what is the value, but I know the value of B, so I can write it 5. Here 2 I know. F I also do not know, so I can write it down as 15902. Okay. Now B is equal to this, we already know. Now from here till here we have solved, and now we are left with this 15 only. So we can say that A plus D is equal to 15. Okay. Now the value of 7 or 8 has already been taken by C or F. Okay. 115 is possible by the value of 7 and 8, and 115 is possible by the value of 9 and 6. Okay. The value of 7 and 8 has already been taken by either C or F. Okay, C or F. We do not know which would take what. So we are left with the value of 9, 6. So I have to find the difference between A and D. So I know that either A is equal to, I know one thing here now, that A plus D is equal to 15. So A must be 9 and D must be 6. So I have to find the difference. I have to find A minus D. It is saying ना कि आप difference find कीजिए value of A and D की. तो मैं लिख सकता हूँ A minus D is equal to 9 minus 6. ये मेरे पास आ जाएगा 3. तो आंसर is C over here. Okay. Getting? So now we move on to last question, that is question number आपका 58. Okay. क्वेश्चन 58 पे चलेंगे. The question is like, for what value of n the sum of the digits in the number 10 to the power n is 2. Okay. The question is, for what value of n the sum of the digits in 10 to the power n is 2. तो हमें n की वैल्यू ना पुट करके यहाँ चेक करना होगा थोड़ा सा. So we are given that 10 to the power n plus 1. Okay. तो कहता है कि कितनी पावर ऑफ n, व्हाट वैल्यूज ऑफ n के लिए सम ऑफ द डिजिट्स इन दिस वुड बी 2, मतलब द डिजिट्स वुड बी बिकमिंग. तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 1 0 plus 1 is equal to 11. The sum of it would be 2 here. So whatever may be the value of n, that 10 to the power n is written. So whatever may be the value of n, it would be producing multiples of 10. For if n keeps on going, it would keep on producing multiples of 10. We can see that. Okay. So it would always produce only 1. Other digits would be 0. And one of the one we have over here. n की कोई भी वैल्यू हो जाए, ये हमेशा 10 के मल्टीपल्स ही प्रोड्यूस करेगा. आप देख सकते हैं. तो हमारे पास एक 1 हमेशा आएगा यहाँ पे, और दूसरा 1 मेरे पास ये जो दिया हुआ है यहाँ पर उससे आ जाएगा. तो मैं कह सकता हूँ कि एक 1 ये हो गया, एक दूसरा 1 ये हो गया, तो ये हमेशा ही 2 देगा. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा ही 2 आएगा मेरे पास. तो for any n, okay, so for any n I can say that it would give, for any whole n,
this would give the value of this as because for any whole n number it would always give the sum of unit as 2. By whole number starts from 0. If 10 to the power 0 is there, it would give rise to 10 to the power 0 is 1. Anything to the power 0 is any x to the power 0 would always give answer as 1. And 1 we was already having, so 1 plus 1 is equal to 2. So for any whole number n, we would have this value as 2. Okay. Whole numbers are also included, not for any positive integer but for all whole numbers. Okay, for any real number, no, this would not be taken. So our answer is B only. Okay, because whole number is also included, so our answer would be B. So now here we are done with all the questions of the we are done here with all the questions which has been asked, the type of the number of AB or ABC or ABCD, where we can write them in expanded form as A into 10 plus B or A into 100 plus 10B plus C. Okay, now all the questions which have been asked from this topic has been covered. Now more question about this topic would be available in Telegram channel. You can practice it from there. And what you have to do, you have to watch these videos multiple times, solve the illustration multiple times, and do the PYQ multiple times, and then solve the question given on Telegram. If you'll keep on doing that, your mind would have a habit of handling the question like that, and you will be able to solve the question which will come in the examination. Okay, thank you for this. Will be available to you with more videos. Thank you.